everyone, welcome to our YouTube channel. I'm Deepika Sharma, your design and drawing mentor. So today we will discuss most repeated NIFT exam topics. So basically NIFT में सबको जैसे पता है कैट वाले सेक्शन में 3 क्वेश्चंस आते हैं और हर साल हमें उसमें वैरायटी देखने को मिलती है और प्रॉपर निफ्ट के एग्जाम के अकॉर्डिंग कलर थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी ना किसी क्वेश्चन में हमें कलर करना होता है या तो सारे पेपर में भी कलर करना होता है। तो वही हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो निफ्ट एग्जाम में आते ही आते हैं, जो हर साल देखे गए हैं, है ना। तो वो टॉपिक भी ऐसे हैं जिसको प्रिपेयर करने के लिए आपको दूसरे सब्जेक्ट और पढ़ने पड़ेंगे, मतलब दूसरे टॉपिक और प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो यहाँ हम पहले बात करेंगे कि वैसे कौन से टॉपिक्स है जो आपको मस्ट रिवाइज करना है बिफोर द एग्जाम, और दोनों सेक्शन पे बात करेंगे अपन कैट और गेट पे। तो पहले आपका गेट वाला पेपर होगा, है ना, लेकिन अपन पहले ये 3 घंटे वाले कैट वाले पेपर की बात कर लेते हैं जो कि होता है आपका क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। इसमें आपको ह्यूमन फिगर जिसमें प्रपोर्शन, एक्सप्रेशन और एक्शन, ये वाली चीज पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको कोई कैरेक्टर डिजाइन करना हो, भले ही वो स्टोरी बोर्डिंग में आ रहा हो, कॉमिक स्ट्रिप में आ रहा हो, या भले ही आप उसको एब्स्ट्रैक्ट तरीके से 2D फॉर्म में दिखा रहे हो या पोस्टर में दिखा रहे हो, तो आपको एक बेसिक ह्यूमन फिगर का आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आता है सीन क्रिएशन। सीन क्रिएशन में मार्केट, रूम या फेस्टिवल, किसी भी टाइप का कोई भी सीन आ सकता है। क्वेश्चन में प्रॉपर मेंशन होगा कि आपको क्या बनाना है, या तो वो एक सब्जेक्ट दे देंगे आपको, उस सब्जेक्ट के ऊपर यू हैव टू डिजाइन द होल सीन, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट भी होंगे, आपका पर्सपेक्टिव भी होगा, आपके ह्यूमन फिगर भी होंगे। तो ये वाला टॉपिक इनडायरेक्टली हर टॉपिक पे काम आता है। और पर्सपेक्टिव पढ़ना तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों टाइप के पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्हीं की हेल्प से आप किसी भी 2D बेसिक चीज को 3D फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे। वही चीज आपको ह्यूमन फिगर में भी हेल्प करेगी, वही पर्सपेक्टिव वाली चीज आपको सीन क्रिएशन में भी हेल्प करेगी, क्योंकि भले ही आप एक इंडोर सीन बना रहे हो या आप एक आउटडोर सीन बना रहे हो। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है आपका स्टोरी और इलस्ट्रेशन, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ना कॉमिक स्ट्रिप के क्वेश्चंस देखे हैं। तो स्टोरी बोर्डिंग और कॉमिक स्ट्रिप दोनों एक ही चीज है, बस दोनों में क्या होता है, थोड़े से रूल्स अलग अलग हो जाते हैं कि कॉमिक स्ट्रिप को थोड़े अलग टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टोरी बोर्डिंग को थोड़े अलग टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां भी अगर आपको कैरेक्टर डिजाइन करना है, आपको कोई सीन बनाना है, तो आपको दोनों चीजों की जरूरत है, ह्यूमन फिगर की भी और सीन क्रिएशन की भी, क्योंकि इनडायरेक्टली स्टोरी बोर्डिंग और कॉमिक स्ट्रिप साइज में छोटे हैं, लेकिन ओवरऑल उनमें एक सीन ही तो बन रहा है पूरा प्रॉपर। ठीक है, फिर आता है आपका प्रोडक्ट डिजाइन। अब प्रोडक्ट डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, इज नॉट कंपलसरी कि बैग एसेसरीज वाली चीज ही आए। थोड़ी आउट ऑफ द आपका निफ्ट टॉपिक भी आ सकती है, निफ्ट टॉपिक के अलग भी आ सकती है। तो प्रोडक्ट डिजाइन में आपको अगेन प्रोडक्ट जो बनाने हैं वो थोड़े 3D बनाने हैं, उसके मल्टीपल व्यू दिखाने, प्रॉपर लेबलिंग करनी है, उसके फंक्शंस दिखाने हैं। तो ये सारी चीज भी आती है जो कि आप 3D कॉम्पोजिशन और लाइन प्रैक्टिस के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। अब इसमें आइडिया थोड़ा क्रिएटिव होने चाहिए। वैसे ही बेसिक आइडिया नहीं होने चाहिए जो सारे स्टूडेंट करेंगे। आपका लेआउट, आपके आइडिया जितने यूनिक होंगे, क्रिएटिव होंगे, उतने ही बढ़िया मार्क्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट हो ही रहे हैं। फिर आते हैं हम कलरिंग और रेंडरिंग वाली चीज पे। अब अगर कलरिंग और रेंडरिंग आपको सीखनी है, तो पहले तो यू हैव टू रीड प्रॉपर अ कलर थ्योरी। कलर थ्योरी के सारे बेसिक्स याद कर लो, हाउ टू अप्लाई कलर, वो भी सारी चीज याद कर लो। लाइट और शेडो का यूज बहुत अच्छे से करना आना चाहिए। जब आप कोई अच्छा रेफरेंस देख के बनाओगे, मतलब प्रैक्टिस वाले टाइम में, मन से प्रैक्टिस नहीं करना, अदरवाइज अगर आप गलत प्रैक्टिस करोगे तो गलत की ही प्रैक्टिस होती जाएगी हमेशा। आपको क्या करना है, पहले आपको कोई प्रॉपर सही रेफरेंस देख के प्रैक्टिस करना है, फिर खुद की ड्राइंग में वो एक्सपेरिमेंट करना है सारे। तो कलर थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए आपको, उसी के बेसिस पे लाइट एंड शेडो का नॉलेज होना चाहिए। आपको मटेरियल रेंडरिंग करना आना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे यू हैव टू डिजाइन अ शू, लेकिन वो शू आपको 3 टाइप का डिजाइन करना है ना, और मटेरियल की पूरी फ्रीडम है। तो आप एक ग्लास का शू बनाना चाहोगे, एक फर वाला शू बनाना चाहोगे, या आप एक कॉटन का शू बनाना चाहोगे, या आप कुछ मेटल का शू बनाना चाहोगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो मटेरियल हम बोल रहे हैं, वो मटेरियल शेडिंग के थ्रू भी प्रॉपर दिखना चाहिए। तो यहाँ आपको लाइट एंड शेडो का प्रॉपर मटेरियल रेंडरिंग करना आना चाहिए, और क्लीन प्रेजेंटेशन सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर जनरल एबिलिटी वाली चीज में। आपको
फैशन रिलेटेड सारी चीज़ याद करना है, इंडियन क्राफ्ट, टेक्सटाइल, फैब्रिक, ये सारी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि जीके से रिलेटेड है, और ये बस आपको रिवाइज करते जाना है। एलिमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, जो भी आप ड्राइंग बनाओगे उसमें ये चीज़ अप्लाई होगी ही होगी। तो एलिमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बाकी आपके बचे हुए टॉपिक्स थे, इनको भी आपको करना है। इसके बाद आते हैं हम लास्ट मिनट टिप्स पे, जिसमें आपको देखो हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा क्रिएटिव सोचना है, जब भी वो दूसरों से अलग होगा, यूनिक दिखेगा। बहुत ज्यादा परफेक्ट या बहुत ज्यादा सुंदर ड्राइंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम की लिमिट होती है। फोकस आइडिया पर करना, क्लैरिटी भी उतनी ही दिखाना, बहुत ज्यादा काम मत कर देना, मतलब ओवर वर्क नहीं लगना चाहिए, है ना। प्रेजेंटेशन मैटर्स। जो भी चीज आप बना रहे हो, 1 सेकंड उसको दो, मतलब 1 मिनट उसको दो कि जो भी आपने एक्स्ट्रा लाइन वगैरह बनाई है वो थोड़ा इरेज करके आप नीट एंड क्लीन एग्जामिनर को अपना वर्क प्रेजेंट करो। और ये डेली प्रैक्टिस के थ्रू इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि हमारे पास टाइम बाउंडेशन होती है, और उसी टाइम बाउंडेशन में हमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूरा A to Z कंप्लीट करना होता है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कभी भी विद इन टाइम एक प्रॉपर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये सारी चीजें। अब फाइनल नोट ये है आपके लिए कि क्रिएटिव सोचना, ऑब्जर्वेशन अच्छा रखना, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना, और कलरिंग बहुत ध्यान से करना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।